हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो। उस टाइम पे टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से हमने इसे बीच में छोड़ा था और अब हम इसे कंप्लीट करने वाले हैं। हम इसे डिफाइन करेंगे, इसे नाउन के हर टाइप को डिफाइन करेंगे। आप मेरे साथ डेफिनेशन को लिखेंगे, हम इसे और आराम से समझेंगे और कौन सी क्लासिफिकेशन होती है वो उसको आराम से समझेंगे, सेकंड और थर्ड क्लासिफिकेशन को भी। उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन के अलावा और भी तो हैं। मैं आपको वर्बलाइज करने के लिए बहुत आराम से ये पार्ट्स बता देता हूं। पहला नाउन, नाउन यानी संज्ञा। नाउन की जगह अगर कोई ले, जिसको हम हिंदी में सर्वनाम कहते हैं, तो उसको प्रोनाउन कहते हैं। नाउन और प्रोनाउन दोनों की कोई विशेषता बताए, इंग्लिश में कहते हैं एनी वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वर्ब। वर्ब, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि वर्ब का मतलब होता है क्रिया। जैसे राम प्लेज क्रिकेट, मैंने एक एग्जांपल दिया था फर्स्ट वीडियो में। यहां प्ले जो है, राम क्रिकेट खेल रहा है, तो ये वर्ब हो गया। हर बच्चा इसको आइडेंटिफाई करता है। पर वहीं सेकंड सेंटेंस राम इज अ बॉय, उसमें वर्ब आइडेंटिफाई करना बच्चे के लिए मुश्किल हो जाता है। वजह ये कि वो सोचते हैं कि इसमें कोई क्रिया तो हो नहीं रही है। तो लेट मी टेल यू, a verb is not only the action being done in a sentence, it is also a state of being. कुछ करना जो है वो क्रिया है, वर्ब है। कुछ किसी चीज का कुछ होना भी क्रिया है। इट इज ऑल्सो अ स्टेट ऑफ बीइंग। इफ आई से राम इज अ बॉय, देन being a person, a boy is also a verb. So is the main verb in that particular sentence. तो हम इसको बहुत क्रोनोलॉजिकली, लॉजिकली करते हैं। हमने इस वीडियो को लास्ट यहां छोड़ा था प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। इसके बाद अगर हम इसको कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे, सेकंड क्लासिफिकेशन, सेकंड क्लासिफिकेशन। सेकंड क्लासिफिकेशन बहुत सिग्निफिकेंट है। सिग्निफिकेंट इसलिए है क्योंकि हम इसमें गलती करते हैं। इसके हिसाब से दो तरह के नाउन होते हैं। फर्स्ट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन और इमैटेरियल नाउन। ये टर्म जो है, ये मैंने खुद कॉइन की है। इमैटेरियल नाउन जो मटेरियल नहीं है वो एब्स्ट्रैक्ट है, जिसे विच कैन नॉट बी परसीव्ड बाय एनी ऑफ द फाइव सेंसेस इज कॉल्ड एन एब्स्ट्रैक्ट और इमैटेरियल नाउन। जैसे कि मैं कई बार क्लास में बच्चों से बात करता हूं, मैं उनसे पूछता हूं कि टेबल क्या एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है या मटेरियल नाउन है। वो कहते हैं टेबल। सर हम इसको छू सकते हैं, इसको फील कर सकते हैं। तो टेबल जो है वो एक मटेरियल नाउन है। फिर मैं उनसे पूछता हूं क्या कॉपी, नोटबुक, बुक, पेन, पेंसिल, इन सब का जवाब मटेरियल नाउन में आता है। पर जैसे ही मैं उनसे वर्ड पूछता हूं, एक ट्रिक क्वेश्चन पूछता हूं कि एयर क्या मटेरियल नाउन है या इमैटेरियल नाउन है, उनका जवाब होता है कि सर एयर एक एब्स्ट्रैक्ट यानी कि इमैटेरियल नाउन है, विच इज कंप्लीटली रॉन्ग। क्यों? उनको ये लगता है कि क्योंकि हम एयर को देख नहीं सकते तो इसलिए वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। पर मैंने आपको बताया कि फाइव सेंसेस से जो परसीव हो सके। अब फाइव सेंसेस, हालांकि एक बहुत ही सिंपलिस्टिक डेफिनेशन मैं आपको दूंगा। फाइव सेंसेस की बात करते हैं तो लोग बोलते हैं आईज, ईयर, नोज, टंग, टच, स्किन। भाई आईज जो है वो सेंसेस नहीं है। द कैपेसिटी टू सी है ना, द कैपेसिटी टू हियर, द कैपेसिटी टू टेस्ट, द रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई ऑन योर स्किन, ये जो हैं फाइव सेंसेस हैं। और क्या एयर इन मापदंडों पे, इन पैरामीटर्स पे खरी उतरती है या नहीं उतरती है, ये क्वेश्चन है। क्या आप एक
लैब में, साइंस लैब में जाके एयर का वेट नहीं कर सकते हैं। क्या जब एयर तेज चलती है, जिसको हमें विंड कहते हैं जिसे हम, तो क्या उसका असर हमारे ऊपर नहीं होता? हमारे कपड़े नहीं उड़ते उससे? कई बार तो एक तूफान में इंसान उड़ जाता है। तो एयर जो है सीमिंगली एब्स्ट्रैक्ट नाउन लगता है, पर बेसिकली वो एक मटेरियल नाउन है। तो एवरीथिंग विच यू सी इन द वर्ल्ड, विच यू यूज इन द वर्ल्ड, ऑफन कम्स इन द कैटेगरी ऑफ मटेरियल नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या है? ऑल दोज इमोशंस, ऑल दोज आइडियाज विच यू फील इन योर माइंड, जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी क्या देख सकते हैं आप किसी ऑनेस्ट पर्सन को? मैं 5 किलो ऑनेस्ट हूं, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है ऐसा, है ना? आप 2 किलो ऑनेस्ट हो, मैं 5 किलो ऑनेस्ट हूं, तो मैं ज्यादा ऑनेस्ट हूं आपसे, ऐसा नहीं होता। तो जिनको क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता, जिनको किसी तरीके से मेजर नहीं किया जा सकता, ये कॉन्सेप्ट है, एक आइडिया है, इसलिए ये ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हाँ, जब भी मैं ऐसी वीडियो बनाऊंगा तो मेरा एक अपना पेन शॉप बोलते हैं उसको, PENCHANT, मेरी एक लाइकिंग है कि हमें हर वर्ड का पता होना चाहिए। ये क्या है? नाउन है। कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये क्या है? यहां वर्ब है। ये क्या है? डेफिनेट आर्टिकल है। ये क्या है? गुड की सुपरलेटिव फॉर्म है, गुड, बेटर, बेस्ट। ये जो आर्टिकल है, डेफिनेट आर्टिकल द, हमेशा सुपरलेटिव फॉर्म से पहले आता है। पॉलिसी, ये भी एक नाउन है। अब हमने ये सब कुछ कर लिया। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या क्या आया? जैसे कि हम बात करेंगे, क्वालिटीज की बात करते हैं या आइडियाज की। ग्रीड, डेमोक्रेसी, लव, हेट या हेट्रेड। ये सब जो एग्जाम्पल्स हैं बेटे, ये सारे एग्जाम्पल्स जो हैं, ये एब्स्ट्रैक्ट और इमैटेरियल नाउन के हैं। इसका आप डेफिनेशन लिख भी सकते हैं। एनी वर्ड यूज्ड इन अ सेंटेंस विच सिग्निफाइज any emotion or idea which cannot be perceived by any of the 5 senses is called an abstract noun. दोबारा से रिपीट करता हूं। Any word used in a sentence which signifies any idea or emotion which cannot be perceived by any of the 5 emotions is called एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सेकंड जो हमारा मटेरियल नाउन है, ये बहुत ही सिंपल है। मटेरियल नाउन, आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, मैं आपको बहुत आराम से बोल रहा हूं, आप इसको पॉज करके या स्लो करके भी देख सकते हैं। एनी वर्ड यूज्ड इन अ सेंटेंस विच टेल्स अस अबाउट अ थिंग which can be perceived by any of the 5 senses। ऐसा नहीं है कि सारी 5 सेंसेस से उसको पता चलना चाहिए। 5 सेंसेस में से अगर एक से भी हमें पता चल गया, देन इट इज अ मटेरियल नाउन। एग्जाम्पल बड़ा ही सिंपल है। टेबल है, चेयर है, ये मार्कर है, शर्ट है। सो आई होप कि this second classification, the first classification was proper noun, common noun, collective noun. The second classification comprised abstract noun and material noun. Abstract noun में यहां पर मैं एयर लिखना, जो कंफ्यूजन है, ट्रिक क्वेश्चन है, ये मैं जरूरी समझता हूं। तो मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपको समझ आ गया है, उम्मीद करता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।